हेलो दोस्तों। बेसिकली आज ना हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। कुछ एलिमेंट दिया गया है, उसका क्या सिंबल होता है, उसके कुछ एटॉमिक नंबर, उसके एटॉमिक मास के बारे में और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। जैसे अगर हम थोड़ा देर तक हम पढ़ेंगे अप टू 20 एलिमेंट तक अगर हम पढ़ेंगे कि सबसे मेन हमारा पॉइंट है ना, देखो आप जैसे एलिमेंट आप जानोगे लगभग 20 एलिमेंट तक के बारे में आप जानोगे, ठीक है। उसका सिंबल क्या होता है, ठीक है। उसके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, एटॉमिक मास, यहाँ तक तो आपको पता होता है। बट अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है, इसको थोड़ा सा समझने के लिए हमें पढ़ना होगा, ठीक है। बाकी आज 20 एलिमेंट 30 एलिमेंट का नाम लिखेंगे, बट 20 एलिमेंट तक का जो आपके क्लास 9th और 10th के सिलेबस में है, वो 20 एलिमेंट तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली क्या करेंगे हम समझेंगे। तो आप देखो जो एलिमेंट है, पहला नाम है हाइड्रोजन है, ठीक है। दूसरे का नाम क्या होता है, देखो जो पहले नंबर होते हैं ना, उसका क्या नाम होता है। जो आपके पीरियोडिक टेबल में कितने 118 एलिमेंट है, लेकिन जो पहले एलिमेंट का नाम क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। जो दूसरे एलिमेंट का नाम क्या होता है, वो हीलियम होता है। जो तीसरे एलिमेंट का नाम क्या होता है, लिथियम होता है बेसिकली। जो चौथे एलिमेंट का नाम क्या होता है, बेरिलियम होता है। जो पांचवें एलिमेंट का नाम क्या होता है, बोरान होता है। जो छठे एलिमेंट का नाम होता है, कार्बन होता है। जो सातवें एलिमेंट का नाम होता है, नाइट्रोजन होता है। जो आठवें एलिमेंट का नाम होता है, ऑक्सीजन होता है। जो नाइन्थ वाले एलिमेंट का नाम होता है, वो बेसिकली आपका फ्लोरीन होता है। और जो 10th नंबर पे एलिमेंट आता है, उसका क्या नाम होता है, नियान होता है। तो आप सबसे पहले ये चीजें समझो कि ये हमें आज 30 एलिमेंट के बारे में पढ़ना है। तो हमें सबसे पहले हमें देखना है कि पीरियोडिक टेबल में जो सबसे पहला एलिमेंट होता है, उसका क्या नाम होता है, दूसरे एलिमेंट का क्या नाम होता है, तीसरे एलिमेंट का, चौथे। ऐसे ही आप जब बड़े क्लास में जाओगे तो 108 एलिमेंट के बारे में आप बहुत बेसिकली तरीके से समझ जाओगे। तो ये आपके अभी 10 एलिमेंट दिए गए हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का बेसिकली सिंबल क्या होता है, हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, एच होता है, ठीक है। जो हीलियम का सिंबल होता है बेसिकली क्या होता है, एच ही होता है ना। जो लिथियम का सिंबल की अगर हम बात करते हैं, तो लिथियम में कैसा सिंबल आता है, एल आता है, ठीक है। जो आपके बेरिलियम का सिंबल होता है वो क्या होता है, बी होता है, ठीक। जो बोरान का सिंबल होता है क्या होता है, अब बताओ, बोरा बी होता है। जो कार्बन का सिंबल होता है क्या होता है, वो सी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। जो नाइट्रोजन का सिंबल होता है वो बेसिकली हम उसको एन से इंडिकेट करते हैं। ऑक्सीजन के सिंबल को किससे इंडिकेट करते हैं, ओ से इंडिकेट करते हैं। और जो फ्लोरीन के सिंबल होते हैं, उसको हम एस से इंडिकेट करते हैं। और लास्ट में आप क्या आते हैं अभी नियॉन, तो ये एन से इंडिकेट करते हैं। देखो सबसे पहले हमने देख लिया, ठीक है। ये 10 एलिमेंट दिए गए हैं। 10 एलिमेंट का सिंबल क्या होता है, फिर से हम बता दें, हाइड्रोजन का एच होता है, हीलियम का क्या होता है, एच ही होता है। अब बताओ बेरिलियम का क्या होगा, लिथियम का एल होता है। बेरिलियम का आप क्या बताओ, बी होता है। और जो कार्बन बोरान होता है उसका क्या होता है सिंबल, बी होता है। कार्बन का सिंबल क्या होता है बेसिकली, वो सी होता है। नाइट्रोजन का सिंबल क्या होता है, एन होता है। और ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है, ओ होता है। फ्लोरीन का सिंबल क्या होता है, एफ होता है। और नियॉन का सिंबल क्या होता है, एन होता है। तो आपने सबसे पहले आपने देखा एलिमेंट, 10 एलिमेंट, उसके सिंबल देखा। अब हम इनके एटॉमिक नंबर देखेंगे, ठीक है। तो देखो 1 से 10 तक ये जो लिखे गए हैं ना, वही इसका सेम एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है। एटॉमिक नंबर का जो इंडिकेशन होता है वो किससे इंडिकेट करते हो आप, जेड से इंडिकेट करते हो, ठीक है। एटॉमिक नंबर का इंडिकेशन जेड होता है। और जो मास नंबर का इंडिकेशन होता है उसको किससे इंडिकेट करते हो आप, ए से करते हैं, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है उसका किसका इंडिकेशन होता है, के होता है, एल होता है, एम होता है और एन होता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, जेड होगा। मास नंबर का सिंबल क्या होगा, ए होगा। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सिंबल क्या होगा, के एल एम एन के फॉर्म में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सिंबल करते हैं। तो अब देखो हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन के जो एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। देखो ये सीक्वेंस में लिखे गया है ना, तो ये सारे के सारे मतलब सेम आ जाएंगे, ठीक है। तो ये एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हीलियम का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 2 होता है, क्योंकि सीक्वेंस में लिखा गया है। इसका क्या होगा, 3 होता है। बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर कितना होगा, 4 होगा। देखो ये सीक्वेंस में लिखा गया तो सेम ही आप करो। ये 5 होता है, कार्बन का 6 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, नियॉन का 9 होता है, और सॉरी फ्लोरीन का 9 होता है, और नियॉन का क्या होता है, 10 होता है। सबसे पहले आप
इनको आपने समझ लिया, ठीक है। दूसरी चीज आप समझते हो, ठीक है, एटॉमिक मास की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, एटॉमिक मास अगर आप देखना चाहोगे तो हाइड्रोजन का तो 1 ही हो जाता है, लेकिन हीलियम का क्या होता है, 4 होता है। देखो लगभग लगभग जो आपके 20 एलिमेंट होते हैं ना, वो डबल से वेरी करता है, लेकिन कुछ जगह पे क्या होता है, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन करता है। लेकिन आप जब जैसे यूरेनियम की अगर बात कर लोगे तो वहां पे बहुत ज्यादा एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास में वेरिएशन आएगा, ठीक है। लेकिन इधर की अगर हम बात करते हैं लगभग 30 तक आते हैं तो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं करता है, वो लगभग लगभग क्या होता है आपका सेम ही होता है, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं, ठीक है, जो एटॉमिक नंबर किसका अगर हम जानना चाहेंगे, जैसे अगर हम हाइड्रोजन का जानना चाहेंगे तो एटॉमिक नंबर तो हाइड्रोजन का मास नंबर और एटॉमिक नंबर और मास नंबर हाइड्रोजन का क्या होता है, 1 ही होता है। बट अगर हम बात करते हैं लिथियम की, ये क्या हो जाता है, 4 हो जाता है। हीलियम का क्या हो जाता है, 4 होता है। लिथियम की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो आपके लिथियम में कितने आते हैं, ये 3 होता है, तो बेसिकली ये क्या आ जाते हैं आपके 7 बन के आते हैं, ठीक है। और आगे अगर हम पढ़ेंगे, ठीक है, इसके कितने आते हैं, देखो यहाँ पर जो फ्लक्चुएशन करता है 9 आता है, 5 का 10 नहीं 11 आता है। कार्बन 6 का कितना आता है, 12 ही आता है। नाइट्रोजन 7 का कितना आता है, 14 आता है। ऑक्सीजन 8 का कितना आता है, 16 आता है। नाइट फ्लोरीन 9 होता है, और 9 का कितना आता है बेसिकली आपके पास 19 आता है, ठीक है। और ये आपके जो नियॉन होते हैं ना, ये 20 आते हैं। देखो कहाँ का फ्लक्चुएशन आ गया, देखो ये 2 का एटॉमिक नंबर, ये 4 आ गया, सेम आ गया, ये तो 1 होता है, आपको याद रखना होगा। 3 का कहाँ पे एक थोड़ा सा वेरिएशन कर गया, यहाँ कर गया। 4 का 8 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बढ़ गया। 5 का 10 आना चाहिए, बट 1 से ये बढ़ गया। देखो 6 का 12 है, 7 का 14 है, 8 का 16 है, 9 का क्या है 19। 9 का कितना होना चाहिए, 18 होना चाहिए, लेकिन क्या हो गया, ये 4 जगह क्या होते हैं आपके फ्लक्चुएशन आते हैं, ठीक है। कहाँ पे फ्लक्चुएशन है, मतलब वेरिएशन कहाँ पे है, देखो एटॉमिक नंबर और अप टू 20 तक तो सेम ही आते हैं, है ना, ज्यादा वेरिएशन नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे 3 का आप देखो 7 हो गए, 1 बढ़ गया है। 4 का एक्चुअली 8 होना चाहिए, लेकिन 1 बढ़ गया है। 5 का 10 होना चाहिए, लेकिन 1 बढ़ गया है, ठीक है। तो आप तीनों इस तरीके से याद कर सकते हो कि 3 4 5 में एक एक नंबर जो एटॉमिक नंबर से आप डबल करोगे वही हो जाएगा। फिर आप देखो 6 का 12, 7 का 14, 8 का 16, 9 का 19 आ गया आपके पास, और 10 का 20 आ गया, ये तो सेम ही आ गया। अब थोड़ा सा आपको जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे ना, तो थोड़ा सा आपको वेरिएशन यहाँ देखने को पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे आप देख लो अप टू 20 एलिमेंट की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अप टू 20 एलिमेंट का मतलब हो गया 20 एलिमेंट तक जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, जो के एल एम और एन, ये जो सेल होते हैं, के का मतलब क्या हो गया, के सेल होता है ना। एल का मतलब क्या हो गया, एल सेल होता है। एम का मतलब क्या होता है, एम सेल होता है, ठीक है। सेल भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हैं, ऑर्बिट भी बोल सकते हो, इसको भी आप क्या बोल सकते हो, ऑर्बिट भी बोल सकते हो, ठीक है। और एन का मतलब क्या होता है, एन सेल या एन ऑर्बिट की अगर बात करते हैं, देखो के में बेसिकली ये अगर ये एक न्यूक्लियस है आपका, ठीक है, बेसिकली ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, तो ये के सेल होगा, ठीक है। हम इसको इरेज कर रहे हैं, आप इसका के का मतलब के सेल आप समझ लेना, एल का मतलब एल सेल समझ लेना, एम का मतलब एम सेल समझ लेना, और एन एन का मतलब एन सेल समझ लेना। जैसे ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियस के चारों तरफ है ना, उसको आप इसको के सेल बोलोगे। के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हम पुल करते हैं, मैक्सिमम के सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हम एल सेल की अगर बात करते हैं तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 7 8 होते हैं। ये क्या होगा आपका, ये के सेल हो गया, ये क्या हो गया एल सेल की बात करते हैं। अगर हम एम सेल की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो एम सेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 8 8 ही होते हैं, ठीक है। अब तो अगर 3 4 5 6 7 और 8, देखो, और जो एन सेल की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो सिर्फ आप 2 इलेक्ट्रॉन भरो, कितने इलेक्ट्रॉन भरो, देखो, ठीक है, आप समझो कि जो के सेल होता है ना, यहाँ देखो के सेल, एल सेल, एम सेल और एन सेल की अगर हम बात करते हैं, अप टू 20 एलिमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो अप टू 20 एलिमेंट पे जो के एल एम सेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं,
के, एल, एम और एन सेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर बात करते हैं ना, तो के सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आपने भरे? 2। आप देख लो, के सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने भरे? 2 भरे हो, ठीक। एल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने भरे हो? 8 भरे हो, है ना। फिर एल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने भरे हो? आप 8 भरे हो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। फिर अगर आप एम सेल की अगर बात करते हैं तो एम सेल में 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर भी 8 इलेक्ट्रॉन आपने भरा, ठीक है। और फिर उसके बाद से आप देखो एन सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो आप टोटल काउंट करो, 2 8 कितने होते हैं? 10 होते हैं। 10 और 8 कितने होते हैं? 18 होते हैं। और 18 तो क्या होते हैं? 20 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। तो अप टू 20 इलेक्ट्रॉन में जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करेंगे, ठीक है। आपने ये समझ लिया कि हमारा ये न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एल सेल में आपने देख लिया 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एम सेल में कितने? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और एन सेल में आप भरो कितने? सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन भरो, ठीक है। तो अप टू 20 एलिमेंट की बात करते हैं, ठीक है। आपने इसको समझ लिया, ठीक है, बना लेना। आपने इसको समझ लिया। अब आप इसको देखो, ठीक है, कि अब आपने देखा कि के सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 ही इलेक्ट्रॉन भरेंगे। एल सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। एम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। और एन सेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भरेंगे? ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, ठीक है। ये चीजें आपको समझ में आ रही, ठीक। अब देखो अप टू 20 एलिमेंट तक ही आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी जब आप हायर क्लास में जाओगे तो आप उस सब चीजों को समझोगे, ठीक है। फिलहाल में आप यहीं तक समझो। तो आप देखो इसको ना, जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं किसके बेसिस पे करते हैं? एटॉमिक नंबर के बेसिस पे करते हैं, ठीक है। जो ये एटॉमिक मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसके बेसिस पे करते हैं? एटॉमिक नंबर के बेसिस पे करते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पे अगर हम बात करते हैं के सेल, एल सेल, एम सेल और एन सेल की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो एटॉमिक नंबर इसका कितना है? 1। तो हाइड्रोजन में कितने? एक इलेक्ट्रॉन को भरेंगे, ठीक है। बट अगर हम इसमें बात करें, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 2 है। तो के सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, ठीक है। इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने भरोगे? 2 इलेक्ट्रॉन भरोगे, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर 3 की, तो के में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने? के में तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, लेकिन बचे हुए में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? अब एल में 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, ठीक है। एल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे आप बताओ? 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब यहाँ पे 4th नंबर पे देखो कि एटॉमिक नंबर इसका कितना है? 4 है, ठीक है। तो के में तो अपना 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, लेकिन एल में कितने बचे? यहाँ 2 चला गया तो बचा कितना? 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो गई। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे कितने? एटॉमिक नंबर 5 है, ठीक है। तो जब 5 है तो के सेल में क्या जाएगा? बेसिकली यहाँ पे के सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 होते हैं, ठीक है। और बचे हुए कितने इलेक्ट्रॉन हैं? ठीक है, 3 बचे हुए हैं। तो 3 2 5 इलेक्ट्रॉन हो गया ना, है ना। क्योंकि एल सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। फिर आप दूसरी चीजें समझो कि अगर हम 12 की बात करते हैं, ठीक है, सॉरी 6 की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे के सेल में कितने जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। बचा हुआ इलेक्ट्रॉन कितना है? 4 इलेक्ट्रॉन है। किसमें चले जाएंगे आपके? एल सेल में चले जाएंगे। आप यहाँ की बात कर लो, किसके? नाइट्रोजन की बात करते हैं, ठीक है। ये कौन सा है आपका? नाइट्रोजन फैमिली है। तो नाइट्रोजन में के में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2 जाएंगे। इसका एटॉमिक नंबर कितना? 7 है। तो बचे हुए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 5 में एल सेल में चले जाएंगे। ऐसे ही है, जब ऑक्सीजन को देखोगे, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है, ठीक है। 8 का मतलब 2 इसमें चले जाएंगे और 6 इसमें जाएंगे। अब फिर से इस बात को समझना है कि जो एल सेल में, हमने पहले आपको बताया ना कि जो एल सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि जो एल सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने भरेंगे? लगभग 8 भरेंगे, ठीक है। और फिर अगर हम इसकी बात करते हैं, ठीक है, किसकी? फ्लोरीन की। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 9 है। 9 होने का मतलब के सेल में कितना यहाँ चला जाएगा? बचेगा इलेक्ट्रॉन कितने आप बताओ? 7 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। और जब हम 10th में आएंगे, तो 10th का एटॉमिक नंबर, अगर हम बात करते हैं नियॉन के, या नियॉन का सिंबल क्या होता है? इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? बेसिकली 10 होता है। 10 का मतलब के में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2 जाएंगे। बचे हुए इलेक्ट्रॉन आपके किस में जाएंगे? 8 हो गए। तो देखो ये के सेल भी भर गया और आपके क्या हो गए? के सेल भी भर गए। और एल सेल की भी हमने क्या कर दिया? फिलिंग कर दी, ठीक है। तो के सेल में भी हमने भर दिया, एल सेल की अगर हमने फिलिंग कर दी, तो ये भी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद अगर हम सोडियम की बात करेंगे, ठीक है,
आगे हम फिर से वापस से करेंगे। फिर से आप एक बार समझ लो कि हमने अभी तक क्या पढ़ा, ठीक है। बेसिकली हमने सबसे पहले क्या करा कि कुछ एलिमेंट का नाम लिखा है, ठीक है, 10 एलिमेंट का नाम लिखा है, उसका सिंबल क्या होता है आप बताओ, ठीक है। एटॉमिक नंबर हमने देखा कि हमने तो मतलब काउंटिंग शुरू से किया 1 2 3 4 5 6, एटॉमिक नंबर तो सेम आएगा, बट जो आपका एटॉमिक मास की अगर हम बात करते हैं तो एटॉमिक मास वेरी करता है, ठीक है। कहाँ कहाँ मास वेरी किया है, आपके लिथियम पे एटॉमिक मास वेरी किया है, ठीक है। कहाँ पे वेरी किया है, आपके लिथियम पे एटॉमिक मास वेरी किया है। बेरिलियम पे एटॉमिक मास एक बढ़ के आया है, बोरान पे एक बढ़ के आया है, ठीक है। और नियॉन पे क्या हो गया, एक क्या किया है, नाइट्रोजन है, नहीं ये तीन हो गया, और बाकी फ्लोरीन पे एक चीज बढ़ के आएगी। ये चीजें देखना, क्योंकि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास में मतलब अप टू 20 तक होता है, और ज्यादा वेरिएशन नहीं करता, एक या दो नंबर तक मतलब क्या करता है, वेरी करता है। फिर हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में आपको बताया। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली जो KLMN की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो अप टू 20 एलिमेंट की अगर हम बात करते हैं तो आपको बताया ना कि अप टू 20 एलिमेंट तक, 20 ही एलिमेंट तक, ठीक है, क्योंकि 21 एलिमेंट से डी ब्लॉक शुरू हो जाता है। तो जो डी ब्लॉक शुरू होता है ना, तो उसमें क्या होता है, अप टू 21 एलिमेंट के बाद जो डी ब्लॉक होता है, डी ब्लॉक की वजह से वो थर्ड पीरियड का एलिमेंट होता है, और वहां से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपके KLM सेल के हिसाब से रहेंगे, वो SP के हिसाब से आता है, SP DF के हिसाब से आता है, ठीक है। तो जब वो हायर क्लास में पढ़ोगे तो वो सारी चीजें आपको समझ में आने लगी। फिलहाल में अभी आप इतना समझो कि के में सेल के अंदर कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो होते हैं। एल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8 होते हैं। और एम के अंदर कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 होते हैं। और एन के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और आपने देखा था कि दो, अगर के में 2 चला गया, एल में 8 चला गया, तो 8 2 10 होते हैं। और एम की अगर बात करें 8 जाएगा तो 10 8 18, और एन की अगर बात करते हैं तो 2 होते हैं, तो वो कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। हमने जो यहाँ पे KLMN करके बताया था ना कि एक न्यूक्लियस होता है, के में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो चीजें आप समझ जाओगे। और अप टू 20 एलिमेंट तक किस तरह इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है, जब वो चीजें समझ जाओगे तो बहुत आप आसानी तरीके से अप टू 20 एलिमेंट तक तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकाल लोगे। आगे 20 और 30 के बारे में हम मतलब भी देख लेंगे, लेकिन फिलहाल मैं अभी आप यहीं तक देखो, ठीक है। अब आओ इसके बाद वाले 20 एलिमेंट मतलब 10 हो गए, 10 के बाद 10 और एलिमेंट के बारे में और पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे आप देख लो क्या क्या आते हैं आपके पास। 10 के बाद आपके पास आता है, क्या आता है, सोडियम आता है, ठीक है। 11 पे क्या आएगा आपके पास, 11 पे आपके पास क्या आएगा, सोडियम आता है, ठीक है। उसके बाद से क्या आता है आपके पास, मैग्नीशियम आता है ना। आपके पास सोडियम आता है ना बेसिकली। देन उसके बाद क्या आता है, मैग्नीशियम आता है, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड पे क्या आता है, एल्यूमिनियम की बात करते हैं, एल्यूमिनियम की अगर बात करते हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम के बाद 14 जो एलिमेंट आता है आपका क्या आता है, सिलिकॉन आता है, ठीक है। जो 15th एलिमेंट की अगर बात करते हैं, फास्फोरस होता है। 16th एलिमेंट की बात करते हैं तो सल्फर होता है। 17 एलिमेंट की बात करते हैं, ठीक है, तो आपके क्या होते हैं, क्लोरीन होता है। और उसके बाद से आपके पास क्या आ जाएगा, क्लोरीन के पास क्या आ जाएगा आपके पास, आर्गन आता है, ठीक है, RGON। जो लास्ट की बात करते हैं आर्गन की बात करते हैं, ठीक है। ये आप देखो, जो अगर हम बात करते हैं सोडियम के, सोडियम का एटॉमिक, सोडियम का नंबर कितने हो जाएंगे, सोडियम का नंबर बेसिकली कितने आ जाएंगे, 11 आ जाएंगे, है ना। सोडियम का नंबर कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। मैग्नीशियम का नंबर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। एल्यूमिनियम का नंबर कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। जो सिलिकॉन का नंबर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। फास्फोरस का नंबर कितना होगा, 15 होगा। सल्फर का नंबर कितना होगा, 16 होगा। क्लोरीन का नंबर कितना होगा, 17 होगा। आर्गन का नंबर कितना होगा, 18 होगा। और आर्गन के बाद आपके पास आते हैं, आर्गन के बाद पोटेशियम आते हैं, देन कैल्शियम आते हैं। 19 नंबर पे क्या आते हैं, पोटेशियम आते हैं। और 20 नंबर पे ये आपके कितने नंबर हो जाएंगे, 19 नंबर हो जाएंगे। और जो 20 नंबर पे आपके क्या आते हैं, ठीक है,
20 नंबर पे कैल्शियम आता है, ठीक है। 20 नंबर पे आपके क्या आते हैं, कैल्शियम आते हैं, ठीक है। जो सोडियम होते हैं, जो 11 नंबर पे आते हैं बेसिकली उसको हम सोडियम बोलते हैं। जो 12 नंबर पे आते हैं उसको क्या नाम देते हैं, मैग्नीशियम होते हैं। जो 13 नंबर पे आते हैं उसको एल्यूमिनियम बोलते हैं, ठीक है। जो 14 नंबर पे सिलिकॉन आते हैं, 15 नंबर पे फास्फोरस होते हैं, 16 पे सल्फर आते हैं, 17 पे क्लोरीन आते हैं, 18 पे आर्गन आते हैं, 19 पे पोटेशियम आते हैं और 20 पे क्या आते हैं आपके, कैल्शियम आते हैं। अभी आप इतने तक समझे, ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं, सोडियम का सिंबल क्या होता है आपके पास, Na होता है। मैग्नीशियम का सिंबल कितना होता है, Mg होता है। एल्यूमिनियम का सिंबल कितना होता है, Al होता है। सिलिकॉन का सिंबल क्या होता है, Si होता है। फास्फोरस का क्या होता है, P होता है। सल्फर का क्या होता है, S होता है। क्लोरीन का क्या होता है, Cl होता है। आर्गन का क्या होता है आपका, Ar होता है। और पोटेशियम का सिंबल क्या होता है, K होता है। और कैल्शियम का सिंबल क्या होता है, C होता है। अब आप देखो, ये एलिमेंट हमने 11 से 20 तक कर दिया। यहीं तक आपको मतलब बेसिकली ज्यादातर यूज होते हैं आपके मतलब 9th और 10th वाले में, ठीक है। तो सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na होता है। मैग्नीशियम का सिंबल कितना होता है, Mg होता है। एल्यूमिनियम का सिंबल Al होता है। सिलिकॉन का सिंबल Si होता है। फास्फोरस का सिंबल P होता है। सल्फर का सिंबल S होता है और क्लोरीन का सिंबल Cl होता है। आर्गन का सिंबल Ar होता है और पोटेशियम का सिंबल K होता है। और कैल्शियम का सिंबल आपका क्या होता है, Ca की अगर हम बात करते हैं, ठीक है। ये चीजें होंगी। अब आप देखो एटॉमिक नंबर इसका क्या हो जाएगा, देखो ये तो सीक्वेंस में होता है, जो ये नंबर होगा वही इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे कितने नंबर हो जाएंगे, ये 11 हो जाएंगे। मैग्नीशियम कितना नंबर आ जाएगा, एटॉमिक नंबर 12 हो जाएगा। एल्यूमिनियम कितना होगा, 13 होगा। सिलिकॉन का कितना होगा, 14 होगा। फास्फोरस का कितना होगा, 15 होगा। सल्फर का क्या होगा, 16 होगा। क्लोरीन का 17 होता है। आर्गन का क्या होता है, 18। पोटेशियम का 19 होता है और कैल्शियम का क्या होता है, 20 होता है। तो जो ये सीक्वेंस में नंबर होता है ना, जो सीक्वेंस में नंबर होता है वही आपका क्या होता है, लगभग लगभग क्या होता है, जो ये सीक्वेंस में नंबर होता है वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। और उसको किससे इंडिकेट करते हैं, तो आपने एलिमेंट लिख लिया, आपने उसका सिंबल लिख लिया, एटॉमिक नंबर लिख लिया, ठीक है। अगर हम अब मास नंबर की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, एटॉमिक नंबर के बाद किसके बारे में बात करेंगे, मास नंबर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अगर हम 11 की बात करते हैं तो ये किसका नंबर कितना आता है, 23 आता है, ठीक है। इसका नंबर कितना आता है, 23 आता है। 12 का कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 13 का 26 नहीं होता है, इसका 27 हो जाता है आपका, ठीक है। और ये नंबर कितने आते हैं, 28। 15 का कितना होता है, 30 होता है। 16 का कितना आपका चला जाता है, 30 नहीं 31 होता है, ठीक है। 15 का 31 होगा। फिर 16 का कितना हो जाएगा आपके पास, 16 का 32 ही होता है, ठीक है। 17 का आपने 35.5 आता है, ठीक है। 17 34 35 में 1.5 नंबर करके बढ़ता है। ये आपका आर्गन का 40 तो होता है। जो पोटेशियम होता है ना, पोटेशियम का नंबर थोड़ा सा एक कम हो गया आ जाता है, 39 आ जाता है। और ये भी कितना हो जाता है, 40 हो जाता है, ठीक है। तो कुछ वेरिएशन आपको वापस से देखने को मिलेंगे, कहाँ कहाँ पे, यहाँ पर देखो एक नंबर क्या कर गया, बढ़ गया, ठीक है। यहाँ पे 13 26 नहीं, एक नंबर बढ़ गया। 14 28 हो गया। 15 30, यहाँ पर देखो एक नंबर बढ़ गया। 16 32 यहाँ पे है, यहाँ पे 35.5 हो गया। 18 का कितना हो गया, 18 का बेसिकली आपके पास कितने हो गए, 40 हो गए। जबकि होना कितना चाहिए था, जबकि होना 18 का 36 होना चाहिए था। लेकिन इसका नंबर क्या हो गया आपका, ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। और उसके बाद से अगर हम बात करते हैं कि जो ये पोटेशियम होता है, 19 का 38 होता है, तो इसमें भी नंबर बढ़ गया। इसमें बस आप देखो 20 20 का तो 40 हो गया। थोड़ा सा इसको आप ध्यान रखना, ठीक है। देखो ये एटॉमिक नंबर है, ये तो कोई वेरिएशन नहीं करेगा। देखो आप ये लिख ले जाओगे एलिमेंट, आप उसके सिंबल लिख ले जाओगे कि क्या क्या होता है। सोडियम का Na होता है, मैग्नीशियम का Mg होता है, एल्यूमिनियम का Al होता है, सिलिकॉन का Si होता है, फास्फोरस का P होता है, सल्फर का क्या होता है आपका, देखो सल्फर का S होता है। ये फास्फोरस का हो गया, ये सिलिकॉन का हो गया, ये एल्यूमिनियम का हो गया, ये मैग्नीशियम का हो गया, ये सोडियम का हो गया, ठीक है। ये क्लोरीन हो गया, ये आर्गन हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया। अब आप वापस से देखो इसके एटॉमिक नंबर थोड़ा सा देख लो आप, ठीक है।
ये तो यही है, फिर ये यहाँ है, ये तो सही सही जा रहा है। ठीक है, ठीक है। अब आप यहाँ पे भी दो चार सिंबल बना लो ताकि मतलब कंफ्यूजन ना हो, इधर उधर ना हो चीजें कि मतलब किसका क्या है। तो आपने ये चीजें आपने बना रखी। ठीक है, अब अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिर वही, आप हमने कहा ना कि अप टू 20 एलिमेंट। हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके बेसिस पे मेजर करते हैं? एटॉमिक नंबर के बेसिस पे मेजर करते हैं। ठीक है, इसके मास नंबर में थोड़ा सा वेरिएशन आता है, प्लीज आप इसको थोड़ा सा ध्यान देना। 11 का 22 नहीं होता है, 23 होता है। 13 का 26 नहीं होता है, एक बढ़ के आता है 27 होता है। 15 का 30 नहीं होता है, 31 होता है, एक बढ़ के आता है। 16 का देखो ये तो 32 है ही। 17 का आप देख लो 35, 17 का 34 नहीं, इसमें डेढ़ बढ़ गया, 35.5 होता है। 18 का देखो 36 नहीं है, यहाँ 40 है, तो ये नंबर बहुत ज्यादा बढ़ गया ना, 4 नंबर बढ़ गया। फिर 19 का 39 हो गया, 20 का कितना हो गया, 40 हो गया। तो ये चीजें आप देख लेना, थोड़ा सा वेरिएशन में आएगा। ठीक है, अब जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, ठीक है, जो के सेल में आप देखोगे, अभी तक तो हमने, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे के सेल, एल सेल, एम सेल और एन सेल की बात करते हैं, तो हमने देखा ना कि के सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन की फुलफिल करेंगे। एल सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? ठीक है, एल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एटॉमिक नंबर इसका 11 है। 2 10, 2 8 और 10 हो गए। अब इसमें एक नंबर बढ़ जाएगा। ठीक, फिर से आप देखो कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन के सेल में कितने जाते हैं, 2। एल सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने जाते हैं, 8 जाते हैं। और एम सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? बेसिकली देखो 2 8 हो गए। जब वो 8 कॉन्फ़िगरेशन बढ़ जाएगा, तो 8 के बाद जब जाएगा ना तीसरे सेल में, तो कितने में चला जाएगा, एम सेल में चला जाएगा। और एम सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो एल सेल में 8 चला गया। अब एम सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें भी। अब देखो 2, एल में मैक्सिमम 8 होते हैं, 8 के बाद तो भरेगा नहीं। जब नहीं भरेगा तो अगले सेल में जाएगा। ठीक है, और अगले सेल में कौन आता है, एम आता है। अब ऐसे ही आप कर दो कि यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 8 10, और ये 2 12 हो जाएगा। फिर ऐसे कर दो 13 में 2 8 10, 3 13 हो गया। 14 का आप करोगे ऐसे तो 2 8 10 और 14 का 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप करोगे 2 8 10, क्योंकि यहाँ अब एम सेल में मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन हो चाहिए। ठीक है, तो जब 15 करोगे तो 8 10, 5 15 कर दोगे। यहाँ करोगे तो अब 2 8 10 और 16 है, तो 6 कर दोगे, 16 हो जाएगा। यहाँ जब आप करोगे 17 में तो 2 8 10 और 7 17 हो जाएगा। फिर जब 18 तक आएगा, तो यहाँ पे 2 8 10 8 18। अब देखो ये भी सब सेल क्या होगा आपका, एम सेल में हमने क्या बताया था, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन के आपने क्या कर दिया, फुलफिल कर दिया। ठीक है, देखो एल सेल में हमने कहा था कि 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यहाँ भर गया। एम सेल में हमने कहा था कि 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, यहाँ भर गया। देखो 2 8 10 होते हैं, और 10 8 कितने हो गए, 18 हो गए। अब बचे आपके 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तो अब मैक्सिमम एम में कितने इलेक्ट्रॉन भरोगे, 8 इलेक्ट्रॉन भरोगे। तो जब आप आगे बढ़ोगे तो के में 2 ही भरोगे, एल में 8 इलेक्ट्रॉन भरोगे, और एन में, एल में 8 इलेक्ट्रॉन भरोगे, एम में 8 इलेक्ट्रॉन भरोगे। देखो 2 8 10 8 18, यहाँ पे देखो 19 है, तो मैक्सिमम आप एम में कितने इलेक्ट्रॉन भरोगे, 8 ही तो भरोगे। और जब 8 के बाद आएगा तो अगला सेल में जाएगा, और अगले साल का नंबर क्या हो जाएगा, एन में आप 1 इलेक्ट्रॉन को डालोगे। ठीक है, क्योंकि के का न्यूक्लियस फुलफिल हो गया, एम एल का न्यूक्लियस फुलफिल हो गया। एम का न्यूक्लियस के अंदर जो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, भाई जितनी आप एक ले लो, आप कंटेनर ले लो किसी भी चीज का, तो आप उसमें भरने की कैपेसिटी होती है ना, कि किसी चीज को आप कितना भरोगे। तो इसकी क्षमता है कि वो सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। जैसे 8 इलेक्ट्रॉन उसके बाद जाएंगे, तो वो अगले 8 इलेक्ट्रॉन उसके पास होंगे। जैसे 8 इलेक्ट्रॉन के बाद जैसे ही उसके पास भरेंगे, वो अगले इलेक्ट्रॉन में भेज देगा, है ना। तो किसी भी चीज की क्षमता होती है, किसी भी चीज की क्षमता होती है। इस ऑर्बिटल की क्षमता है तो कितने इलेक्ट्रॉन को लेगा, इसकी क्षमता है कि सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन को लेगा। जैसे ही 8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे अगले ऑर्बिट में भेज देगा, है ना। तो ऐसे ही इसके पास कितनी क्षमता है, के पास 2 ही क्षमता है कि सिर्फ वो 2 ही इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। अब जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन के आगे बढ़ेगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन होगा, तो उसके पास नहीं क्षमता है कि वो अपने पास रखने के लिए, तो दूसरे सेल में भेज देगा। अब एल की कहानी ऐसे है कि वो उसके पास मैक्सिमम उसको पता है कि कितने इलेक्ट्रॉन को लेना है।
8 इलेक्ट्रॉन को लेगा। जैसे ही 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे अब कहेगा भाई मेरे को नहीं लेना, तो फिर वो आगे चला जाएगा। फिर m के पास भी सेम सिनेरियो है, तो कितना अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन को रख सकता है, 8 इलेक्ट्रॉन को। 8 इलेक्ट्रॉन को जैसे ही उसके पास ज्यादा नंबर बढ़ेंगी वो आगे भेज देगा, कहेगा कि नहीं अब मेरे पास नहीं चलता, तुम आगे वाले को पास जाओ। और फिर अब इसके पास देखो 2 इलेक्ट्रॉन हमने कहा ना, तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, 2 8 10 8 18 1 19 हो गया। अब 20 की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो ये 2 हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, 10 हो गए, 18 और 2 20। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। ये देखो आपके 20 एलिमेंट तक हो गए, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। इसमें आप इस तरीके से जो हमने बताया KLMN के हिसाब से इलेक्ट्रॉन की कैसे फिलिंग करते हैं, अगर आपको बस पता होना चाहिए कि अप टू 20 एलिमेंट हमने बोला कि अप टू 20 एलिमेंट में आप देखो मैक्सिमम K में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, L में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, M में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और L में हमने कहा कि आपको 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। जब आप 20 तक एलिमेंट की आप फिलिंग करोगे तो आप 20 तक एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन आपके बुक में इतने आते हैं 9th में। अगर 20 एलिमेंट तक अगर आप फिलिंग करोगे तो इस मेथड से करोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। बहुत आसानी तरीके से आप कर ले जाओगे, ठीक है। अब आगे देखो, हम कुछ अब एलिमेंट सिंबल, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास हम लिख देते हैं, ठीक है। बाकी इसके बाद वाला कॉन्फ़िगरेशन अलग तरीके से होते हैं, ठीक है। बता तो सकते हैं लेकिन वो हायर क्लास में है आपके, तो आप यहाँ से देख लो। इसके बाद से 12 के बाद 20 के बाद क्या आता है, 21 के बारे में अगर हम बात करते हैं, देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप एक बार सीख जाओगे ना, ठीक है, तो अब बहुत सही तरीके से आप चीज़ों को मतलब क्या कर लोगे। 20 तक तो आप हमने आपको करा दिया, 20 तक तो आप कोई भी देगा आपके दिमाग में ये होगा कि 2 8 8 और 2 होते हैं, तो आप बढ़ ले जाओगे। स्कैंडियम है ना, टाइटेनियम, स्कैंडियम 21 आते हैं, टाइटेनियम 22 आते हैं, सच वेनेडियम 23 आ गया, क्रोमियम कितने आते हैं, 24 आते हैं, मैंगनीज कितने आते हैं, 25 आते हैं, आयरन 26 आएंगे। आयरन के बाद क्या आ गया, कोबाल्ट 27 होते हैं, उसके बाद से निकल 28 होता है, देन कापर 29 होता है, और लास्ट में जिंक क्या होता है आपके पास 30 होता है। इसके सिंबल आप देखो कैसे लिखते हैं। स्कैंडियम का जो सिंबल होता है ना वो SC से लिखते हैं, ठीक है। स्कैंडियम का जो सिंबल क्या होता है, बेसिकली वो SC होता है, ठीक है। क्या होता है, S और C। टाइटेनियम का सिंबल Ti होता है, वेनेडियम का सिंबल V होता है, क्रोमियम का सिंबल Cr होता है, मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg होता है, आयरन का सिंबल को हम Fe से लिखते हैं, ठीक है, कोबाल्ट के सिंबल को Cu से लिखते हैं, निकिल के सिंबल को Ni लिखते हैं, कापर के सिंबल को Cu लिखते हैं, और जिंक के सिंबल को किससे इंडिकेट करते हैं, Zn से इंडिकेट करते हैं। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा सही सुनाओ, सही मेंशन कर देते हैं आपको, है ना, ताकि ये चीजें समझ में नहीं आ रही। देखिए स्कैंडियम 21 हो गया, टाइटेनियम 22 हो गया, वेनेडियम 23 हो गया, ये क्या हो गया 24 हो गया, मैंगनीज 25 हो गया, 26 हो गया, ये कोबाल्ट 27 हो गया, निकल 28 हो गया, ये 29 हो गया, और ये क्या हो गया आपका 30 हो गया। तो आपको सिंबल थोड़ा सा पता होना चाहिए कि जो जिंक स्कैंडियम है SC से इंडिकेट करते हैं। देखो इसको याद करने का भी ट्रिक है ना, सचिन तेंदुलकर वर्ड, इससे आप वो वाला वर्ड वाला नहीं, इससे आप इस तरीके का वर्ड कर दो। ये बेसिकली वर्ड ऐसे होता है बट ये V से स्टार्ट होता है। क्रिकेट में फिर कोई नया कप, ठीक है, जीतेगा। देखो इसको याद करने का भी ट्रिक है। सचिन तेंदुलकर SC निकाल लिया, ठीक है, सचिन से, ठीक है, सचिन से क्या निकाल लिया, SC निकाल लिया, तेंदुलकर से TI निकाल लिया, ठीक है, तेंदुलकर TI कर लो, क्या करना है ऐसे कर लो, सचिन तेंदुलकर कर लो। ये वर्ड से उन्होंने V ले लिया है, W ने इंडिकेट किया है, क्रिकेट से उन्होंने Cr निकाल लिया, मैग्नीशियम से Mg निकाल लिया, फिर से क्या निकाल लिया Fe लिख लो, FeR, फिर से कोबाल्ट से CO लिख लो, निकल से देखो
ठीक, फिर कोई नया कप कप से सीयू निकाल लिया है, ठीक है, और जीतेगा से उन्होंने क्या निकाल लिया है, जीतेगा से आपने जेडन कर लो, तो आप ऐसे याद कर लोगे सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड क्रिकेट क्रिकेट में फिर कोई नया कप जीतेगा। इससे आप आसानी तरीके से इसके सारे सिंबल को क्या कर लोगे, आप याद कर लोगे, ठीक है। फिर से आप देख लो, सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड क्रिकेट में फिर कोई नया कप जीतेगा। सचिन से एस से निकाल लिया, तेंदुलकर से टी निकाल लिया, वर्ल्ड से बी निकाल लिया, क्रिकेट से सी निकाल लिया, में से एमजी निकाल लिया, आयरन में एफ लिखा ना, फिर मतलब एफ निकाल लिया, कोई से सीओ निकाल लिया, निकल से एनआई निकाल लिया, और कप से सीओ निकाल लिया, जिंक से जेडर निकाल लिया। तो आप इस तरीके से लिख लो, आपको ये आसान होगा मतलब आपके सिंबल लिखने में, ठीक है। ये चीजें होंगी। अब इसका एटॉमिक नंबर देखो, हमने तो कहा ना कि जो ये सीक्वेंस होगा ना वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। इसका एटॉमिक नंबर 1 होगा, ठीक है। सॉरी, इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, 21 हो जाएगा। इसका एटॉमिक नंबर 22 होता है। इसका कितना होता है, 23 होता है। क्रोमियम का कितना होगा, 24 होगा। मैंगनीज का कितना होगा, 25 होगा। ये इसका कितना होगा, 26 होता है। इसका 27 होगा। इसका 28 होगा, है ना। इसका कितना होता है, 29 होता है। और जिंक का 30 होता है। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। इसका सिंबल याद होना चाहिए, इसका एटॉमिक नंबर तो आप कर ले जाओगे, ठीक है। अब इसके जो मास नंबर होंगे, मास नंबर थोड़े से फ्लक्चुएशन आते हैं, ठीक है। इसके मास नंबर को हम लिख लेते हैं कि क्या होगा। मास नंबर अगर हम बात करते हैं, ठीक है, जो आपके स्कैंडियम आते हैं, ठीक है, इसका मास नंबर कितना होता है, 45 होता है, ठीक है। इसका मास नंबर कितने होते हैं, स्कैंडियम का जो मास नंबर होता है वो बेसिकली कितना होते हैं, 45 होता है, 45 होता है। यहाँ से थोड़ा सा वेरिएशन आना शुरू हो जाता है, ठीक है। उसके बाद 48, 48, 51, उसके बाद से नहीं 48 आते हैं, उसके बाद से 51 आते हैं, ठीक है। 52, 55, 56, 52, 55, 56 आते हैं, ठीक है। 59, 59, 59, 59, 64 और 65। देखो, यहाँ से देखो, इसके इसमें मतलब आप जब 20 से ऊपर जाओगे ना तो यहाँ पे मास बहुत ज्यादा वेरिएशन करता है, ठीक है। मास वेरिएशन देखो, 21 का 45 हो गया, 22 का कितना 48 हो गया, इसमें सब में वेरिएशन आएगा। वो मतलब ऐसा नहीं है, बहुत रेयर केस में। आप देखो 30 का 60 नहीं 65 हो गया, 29 का डबल नहीं हुआ है, इसमें बढ़ गया, ये 58 हो गया आपका, ठीक है। ये 27 का डबल नहीं होगा, 59 हो गया। तो इसमें सबका मास क्या करता है, वेरी करता है। तो इसका मास देखो, 22 का कितना 48 हो गया, 23 का कितना हो गया 51 हो गया, 24 का 52 हो गया, ये 55 हो गया, ये 56 हो गया, ये 59 हो गया, ये भी 59 होता है। देखो इन दोनों का मास तो लगभग सेम ही है, 59 और 59 की बात करते हैं। फिर इसकी अगर बात करते हो, ठीक है, फिर 64 होता है और 30 का 65 होता है। तो ये मास नंबर बेसिकली आपको थोड़ा सा आप याद कर लेना, ठीक है। ये मास नंबर यहाँ पे वेरिएशन आते हैं, ठीक है। पहले में हमने 3-4 वेरिएशन देखा, फिर नेक्स्ट वाले में कुछ वेरिएशन देखा। इसमें तो सारे के सारे वेरिएशन सिंगल का डबल नहीं होता, क्योंकि ये थर्ड पीरियड क्या होता है, थर्ड पीरियड में डी ब्लॉक का इन्वॉल्वमेंट होता है। जो डी ब्लॉक का इन्वॉल्वमेंट होता है ना, तो उसके बाद से चीजें क्या करती है, वेरी करती है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करो तो जो हायर क्लास में बताते हैं, देखो हायर क्लास में अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, जो आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 18 होता है। इसका भी 18, इसका भी 18। आर्गन का कितना एटॉमिक नंबर होता है, 18 होता है ना। इसको आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। बट अगर कोई बच्चा मतलब नीट बेस पे अगर कोई देख रहा हो, या फिर मतलब 9th-10th वाले देख रहे हैं, 11th-12th वाले, तो उनको ये सारी चीजें हम बता सकते हैं। देखो 18 ये हो गया ना, 4:3D1, 18 तो कितना होगा, 20, 21 हो गए। तो ये जो टू लिखा है ना, वो सारे के सारे कुछ एक्सेप्शन आते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, 4:3D2, है ना। डी में कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे कितना हो जाए, 4:3D3 हो जाएंगे। यहाँ पे कितना होते हैं, 4:3D4 होते हैं। बट ये एक्सेप्शन आता है, ठीक है। ये क्या आता है, एक्सेप्शन आता है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, 4s1 3D5। हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन की वजह से इसका एक्सेप्शन आ जाता है, ठीक है। 4s 4s1 3D5 होता है, ठीक है।
यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ जाता है, ठीक है, ड्यू टू डी ब्लॉक इन्वॉल्वमेंट होता है। देखो आप डी ब्लॉक इन्वॉल्वमेंट हो गया, इसका आप देखोगे तो फिर वही चलने लगता है 4:2 3D कितना होते 25 होते 3D 5 हो जाएगा। 26 में भी यही चलेगा 4:2 3D 6 चलेगा। इसमें 4:2 3D 7 चलेगा। इसमें 4:2 3D 8 चलेगा। इसमें 4:2 3D 9 4:2 3D 9, ठीक है। ये भी एक्सेप्शन आ जाते हैं, ठीक है। और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, वो आता है आपका 4:1 3D 10 आता है, क्योंकि यहाँ पे डी ब्लॉक इन्वॉल्वमेंट फुलफिल ज्यादा मांगता है एज कम्पेयर टू यहाँ पे एस ब्लॉक से एक इलेक्ट्रॉन को लेके डी ब्लॉक ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल मांगता है। और लास्ट में आपके आते हैं जो 30 वाले का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, वो 4:2 3D 10 करके होता है, ठीक है। ये 10th बेस पे कोई जरूरत नहीं, ठीक है। ये 10th बेस पे इसको आप मत याद रखना, आप इतना ही दूर तक आप याद रखना, ठीक है। ये सारी चीजें हायर क्लास में हम पढ़ेंगे। तो ये 18 होता है। देखो ये कैसे मतलब आसानी तरीके से मतलब सॉल्व आउट कर सकते हो। ये एस में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2 जाएंगे। और डी में कितने जाएंगे, 1। एस में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। डी में कितने, 2। एस में आप देखो 2 इलेक्ट्रॉन, डी में कितने, 3 इलेक्ट्रॉन। एस में देखो 2 इलेक्ट्रॉन, डी में 4। लेकिन ये एक्सेप्शन आ जाते हैं तो क्या होता है, 4:1 हो जाता है, 3D 5 हो जाता है, क्योंकि डी इज द हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल, हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन शो करता है, इस वजह से। फिर उसके बाद आप देखोगे 25 में सेम चलेगा, ठीक है। 25 में क्या होगा आपका, सेम चलेगा। 26 की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, 26 की अगर हम बात करते हैं तो ये इधर चला जाएगा। 27 की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो 27 में क्या हो जाएगा, 27 में अगर आप देख लें तो 27 में बेसिकली ये 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन सेम जाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन सेम जाएंगे। फिर 29 में एक्सेप्शन आ जाए, 2 इलेक्ट्रॉन 9 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन ये होता नहीं, एक्सेप्शन की वजह से ये हो जाता है। और 30 में क्या होता है, 30 में मतलब आप देखो आर्गन कितने हो गए आपके, 18 हो गए। और 18 2 इलेक्ट्रॉन कितने, 20 हो गए। और 10 30 हो गए। तो 4s में तो 2 इलेक्ट्रॉन आप जाएंगे, बस आप 2 जगह देख लेना एक्सेप्शन है। बाकी 20 के बाद वाला डी ब्लॉक एलिमेंट का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, तो उसका कन्फर्मेशन के एलिमेंट के थ्रू नहीं होता है। उसमें इलेक्ट्रॉन 2 8 18 32 के हिसाब से फुलफिल करना होता है, तो आप उसको छोड़ देना, आप इस चीज को देख लेना, ठीक है। बाकी अगर कोई डाउट हो तो फिर आप मेरे को कमेंट में बताना। थैंक यू सो मच, थैंक यू।